Hello students, welcome to our biology class. In our previous class, we were discussing about the heredity and genetics, and we already discussed about the principles of inheritance and accumulations of variations. And after that, we discussed about the Mendel's experiment. So we know that who is father of genetics, that Gregor John Mendel is the father of genetics, and which plant he studied for, on which plant he does his experiments, that is the pea plant, and scientific name of pea plant is the Pisum stymum. Next is the Mendel's experiment plant. Mendel's experiment plant. What was Mendel's experiment plant? Mendel's experiment plant was pea plant, garden pea. Experiment plant was garden pea plant, and scientific name of garden pea plant is Pisum stymum. वाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट? मेंडल ने इस पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? फर्स्ट, इट वॉज ईजी टू ग्रो. इसको ग्रो करवाना जो है बहुत आसान था. इट वॉज ईजी टू ग्रो. सेकेंड, इट हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल. वी कैन से दैट इन अ सिंगल जनरेशन वी गेट अ नंबर ऑफ प्लांट्स. इट हैड अ शॉर्ट लाइफ साइकिल. इसका जो लाइफ साइकिल था वो शॉर्ट था कि एक ही साल में हम इसके कई सारे जनरेशन्स ले सकते हैं. शॉर्ट लाइफ साइकिल. थर्ड वन इज दैट इट हैज डिस्टिंक्ट और वी कैन से इजीली विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. इट हैज इजीली विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. फर्स्ट वॉज दैट इट वॉज ईजी टू ग्रो. सेकेंड इज दैट इट हैड ए शॉर्ट लाइफ साइकिल. इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट है तो एक ही साल में उसमें कई सारी जनरेशन हम ले सकते हैं. इजीली विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट है. लाइक इजीली, जो इजीली विजिबल है, जैसे प्लांट है वो टोल है या ड्वार्फ है, उसके फ्लावर्स वॉयलेट हैं या फिर व्हाइट हैं, राउंड सीड्स हैं, रिंकल्ड सीड्स हैं, इनको हम नोटिस करके देख कर ही बता सकते हैं. तो इजीली विजिबल कंट्रास्टिंग यानी कि अपोजिट कैरेक्टर्स हैं. नेक्स्ट इज दैट ऑल द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स वर एग्जिस्टिंग इन एवरी जनरेशन. हर जनरेशन में सारी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स एग्जिस्ट करती क्योंकि प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है. इसके अंदर इजीली क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन. इन दीज इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, और इन दीज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, or we can say bisexual plants, artificial cross fertilization could be easily achieved. इसका इजी ग्रो करवा सकते हैं. लाइफ साइकिल छोटा है, इजीली विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, और आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन इजीली हम करवा सकते हैं. और एक पी प्लांट जो है एक जनरेशन में बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है. ईच पी प्लांट प्रोड्यूस्ड मैनी सीड्स इन वन जनरेशन. एक ही जनरेशन में ये बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है. क्लियर? नेक्स्ट इज दीज कैरेक्टर्स विच अपीयर इन टू अपोजिंग कंडीशंस. वो कैरेक्टर्स जो दो अपोजिट कंडीशंस में प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. जैसे प्लांट की साइज की बात की हमने, टोल और ड्वार्फ. पोजीशन की बात की, एक्सल, टर्मिनल. हमने पोड के कलर की बात की ग्रीन और येलो. शेप की बात की, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड. तो वो कैरेक्टर्स जो दो अपोजिंग कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं. अब हम मेंडल की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की बात करते हैं. ये तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट प्लांट था. अब हम बात करते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स. अब मेंडल ने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए. उसके 3 स्टेप थे. पहला स्टेप क्या था कि सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट. सबसे पहला स्टेप उसने सबसे पहले क्या किया, प्लांट्स को सेलेक्ट किया. सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट वो होता है जो कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन करे और उसके कैरेक्टर्स इजीली विजिबल हो. दूसरा स्टेप उसका क्या था कि प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन. पहले तो उसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, उसके बाद उसने फर्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस किया. प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन बाय क्रॉस ब्रीडिंग.
first generation by cross breeding. Third step is the raising of second generation, raising of second, और उसके बाद की जितनी भी जनरेशन थी सेकेंड और subsequent generations by cross breeding. तो मेंडल की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स 3 मेंडल के स्टेप्स थे. फर्स्ट स्टेप इज द प्योर प्लांट सिलेक्शन, सेकंड स्टेप इज द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन बाय क्रॉस ब्रीडिंग एंड थर्ड स्टेप इज द रेजिंग ऑफ सेकंड या जो आगे की जितनी भी जनरेशन थी उनके अंदर उसने क्या करवाई, क्रॉस नहीं सेल्फ ब्रीडिंग. कौन सी ब्रीडिंग करवाई उसने, सेल्फ ब्रीडिंग या सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ हाइब्रिड्स. अब जब उसने क्रॉस ब्रीडिंग पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था तो उसने बहुत सारी प्रिकॉशंस ली. अब देखो, अब जैसे मान लिया मेंडल ने लिया टोल प्लांट, मेंडल ने लिया प्लांट की हाइट को करेक्टर ले लिया, प्लांट हाइट. सबसे पहले उसने प्योर प्लांट सेलेक्ट किया यानी कि टोल ड्वार्फ प्लांट, और टोल की जीन को डोनेट किया कैपिटल टी से और ड्वार्फ की डोनेट किया स्मॉल टी से डिनोट किया. लेकिन हमें पता है कि ये जितनी भी करेक्टर्स हैं एलील्स जो है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती हैं. तो ये आ गया कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए आ गया स्मॉल टी. अब हमें पता है ये करेक्टर्स हो गए टॉल और ड्वार्फ, ये उसकी जीन्स होगी, जीन्स पेयर में प्रेजेंट है. तो एक हमने पढ़ा कि पेरेंट से आती है, फादर से आती है, एक मदर से आती है. तो टोल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए हमने लिया स्मॉल टी. अब हमने इसमें कैपिटल और इसमें स्मॉल क्यों लिया, क्योंकि क्या है कि अगर हम यहाँ कैपिटल टी ले ले, यहाँ डी ले ले, तो वो हमारे इस प्रोसेस को काफी कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है. तो इजीली इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकें, इसीलिए हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया. अब जब मियोसिस हुई, गैमीट्स जब गैमीट्स बनेंगे तो हमें पता है कि रिडक्शन होती है, यानी कि जितने पेरेंट के अंदर है उनका हाफ क्रोमोसोम आएगा. ये 2 हैं तो यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी. फिर इसने क्या किया, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई. तो इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो सारे प्लांट्स हमारे, ये हमारी F1 जनरेशन आई. ये कौन सी जनरेशन हुई, सबसे पहले देखो प्योर प्लांट को सेलेक्ट किया, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, ये क्रॉस ब्रीडिंग हो गई दोनों की. अब हमारी F1 जनरेशन आ गई. अब उस F1 जनरेशन में देखा कि जितने भी प्लांट थे सभी प्लांट क्या थे, टोल. ऑल प्लांट्स आर टोल इन F1 जनरेशन, ऑल प्लांट्स आर टोल इन F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट थे वो सारे के सारे क्या थे, टोल थे, कोई भी ड्वार्फ नहीं था. इसका मतलब क्या है कि टोल करेक्टर जो है वो डोमिनेंट है. टोल करेक्टर क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है. क्योंकि देखो जीन तो स्मॉल टी के लिए भी है लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ इसने किया, तो यहां से लॉ ऑफ डोमिनेंस आया कि जब 2 डिसिमिलर करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो उनमें से एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट है और दूसरा जो है वो रिसेसिव है. तो 2 टर्म्स आई यहां पर, डोमिनेंट और एक टर्म आई रिसेसिव. डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट है, जो नहीं करेगा वो रिसेसिव है. कि जब 2 डिसिमिलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट है तो एक ने अपने आप को एक्सप्रेस किया वो डोमिनेंट है, और एक ने जिसने नहीं एक्सप्रेस किया वो रिसेसिव है. तो यहां पर सिर्फ कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो टोल प्लांट्स थे, यानी कि टोल के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डोमिनेंट है और ड्वार्फ के लिए जो है वो रिसेसिव है. अब सेकंड स्टेप तो क्रॉस ब्रीडिंग हुआ. थर्ड स्टेप क्या था हमारा, सेकंड आगे की जितनी भी जनरेशन आएंगी वो आएंगी सेल्फ ब्रीडिंग से, यानी कि इस कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फ ब्रीडिंग करवाएंगे. कैसे करवाएंगे, ये है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारी कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है. तो जितने भी प्लांट आई हमने उनकी क्या करवा दी, सेल्फ ब्रीडिंग करवाई. अब सेल्फ ब्रीडिंग करवाएंगे तो क्या आएगा हमारा, अब देखो हम इसको एक स्केयर बना लेते, एक बॉक्स के अंदर रखेंगे. ये हो गया, एक साइड हम मेल प्लांट लेंगे, ये हमारा मेल प्लांट है, ये हमारा फीमेल प्लांट है. तो यहाँ जब ये दोनों सेपरेट होंगी तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों जब अलग होंगी मियोसिस होगा तो गैमेट्स बनेंगे तो ये आ जाएंगे. ये मेल प्लांट के गैमेट आए तो यहाँ हमने लिख लिया मेल और यहाँ हमने लिखा फीमेल. इस स्केयर को बोलते हैं प्यूनिट स्केयर. ये कौन सा स्केयर है, हायर क्लासेस में आगे 12th क्लास में हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि पुनेट स्केयर क्या है. ये पुनेट ने डिस्कवर किया था, रेजिनाल्ड सी पुनेट ने, तो उसके नाम पर पुनेट स्केयर है. ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी प्लांट्स की, कितने परसेंट टोल होंगे, कितने ड्वार्फ होंगे. तो अब देखो जब ये और ये आया तो ये आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी. अब स्मॉल टी कैपिटल, लेकिन कैपिटल को पहले लिखेंगे तो ये भी वही कैपिटल टी स्मॉल टी.
अब ये हमारी F2 जनरेशन आई। इस F2 जनरेशन में दो टाइप की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे जीनोटिपिक रेशो की, पहली हमने बात की जीनोटिपिक रेशो की, और दूसरी हम बात करेंगे फिनोटिपिक रेशो की। फिनोटिपिक रेशो की, तो जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो जीन्स कितने टाइप की, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये तीन टाइप की जीन्स हमारे पास आई। अब ये कितनी है, 1, ये कितनी है 1 और 2, और ये स्मॉल टी कितना है 1, या हम कहिए अगर 100% है तो 100 में 25% जो है 25% जो है वो कैपिटल टी है। 50% प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी जीन कैपिटल टी स्मॉल टी होगी, और 25% ऐसे हैं जिनकी जीन्स होगी स्मॉल टी। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट की, कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन्स का प्रोपोर्शन क्या है, तो वो 50% प्लांट्स ऐसे होंगे जिनकी जिन कैपिटल टी स्मॉल टी होगी, 25% कैपिटल टी वाले हैं, और 25% जो है वो स्मॉल टी के हैं। अब फिनोटिपिक यानी कि फिजिकल, जीनोटिपिक तो जीन्स का रेशो है, फिनोटिपिक यानी कि फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी। फिजिकल अपीयरेंस में दो तरह के प्लांट मिलेंगे, या तो मिलेंगे टोल या फिर मिलेंगे ड्वार्फ। अब टोल कितने हैं, ये भी टोल है, ये भी टोल है, ये भी टोल है, क्योंकि इन दोनों में क्या है, ये तो टोल है ही, इसमें भी हमने पढ़ा कि ये डोमिनेंट है तो टोल मिलेगा। तो ये 1 2 3 प्लांट्स हमारे क्या हो गए, इसमें टोल और 1 क्या है, ड्वार्फ। तो जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 है, फिनोटिपिक रेशो हमारा 3:1 है। या हम कहें अगर 100 प्लांट्स है तो उनमें से 75 प्लांट्स टोल है और 25% प्लांट्स जो है वो ड्वार्फ है। तो 75% टोल प्लांट्स और 25% जो है वो ड्वार्फ प्लांट्स आएंगे। तो ये रेशो पूछ लिया जाता है कि ये क्रॉस पूछ लिया जाता है कि ये एक्सप्लेन करो मेंडल का। और ये मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। ये कौन से क्रॉस हैं, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड यानी कि सिंगल हाइब्रिड, सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर जो हम स्टडी करते हैं वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। क्लियर। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया राउंड सीड, एक प्लांट लिया राउंड सीड्स का, दूसरा प्लांट लिया हमने रिंकल्ड सीड का। इसको हमने डिनोट किया कैपिटल आर से, इसको हमने डिनोट किया स्मॉल आर से। इनके जब गैमेट्स बने तो कैपिटल आर, इसका बना स्मॉल आर, और जब इन दोनों की क्रॉस पोलिनेशन करवाई या क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, F1 जनरेशन आई हमारी कैपिटल आर स्मॉल आर की। यानी कि 100% प्लांट्स के सीड्स कैसे थे, राउंड सीड्स के प्लांट थे। 100% प्लांट्स, जितने भी प्लांट थे सभी के सीड्स कैसे थे, राउंड सीड्स थे, और सबका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर था। फिर इसने इसी को क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन करवाई। इसी की क्या करवाई, सेल्फ पोलिनेशन करवाई। सेल्फ पोलिनेशन के यही इसके 2 गैमेट्स बने कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके भी 2 बने कैपिटल आर स्मॉल आर। वही हमने ये क्रॉस लिया, पुनेट स्केयर लिया, और इस पे हमने लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। जैसे ये हमारा मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट हो गया, ये फीमेल प्लांट हो गया। यहाँ हमने लिखा मेल और ये हमारा हो गया फीमेल का। ये वही कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, वही रेशो आ गया। अगर जीनोटिपिक की बात करें तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो वही 1:2:1, या हम कहें 25% 50% 25%। वही जीनोटिपिक की रेशो की बात करें तो 2 टाइप के सीड्स मिलेंगे, या राउंड सीड्स के प्लांट होंगे या रिंकल्ड सीड के होंगे। यहाँ कोई भी मिक्सिंग नहीं है कि इन दोनों को, ये कैपिटल आर स्मॉल आर आया तो दोनों को मिक्स होके ना राउंड सीड्स बने ना रिंकल्ड, या हाइट के केस में हमने बात की तो टोल और ड्वार्फ मिक्स होके मीडियम हाइट के प्लांट आए, नहीं, कोई ऐसी इंटरमिक्सिंग नहीं है। यहाँ पर राउंड रिंकल्ड आए तो वही 3 राउंड है 1 रिंकल्ड है। तो रेशो पूछ लिया जाए तो जीनोटिपिक रेशो 3:1, फिनोटिपिक रेशो 1:2:1, और राउंड सीड्स में ये वही 75% to 25%। कोई भी करेक्टर यहाँ ले, चाहे हम प्लांट की हाइट लें, चाहे हम सीड का कलर ले, सीड की शेप ले, पोड कलर ले, हमारी यहाँ जो फिनोटिपिक रेशो है वो हमेशा हमारा 3:1, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 रहेगा और फिनोटिपिक रेशो रहेगा 3:1। यानी कि मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों राउंड और रिंकल्ड सीड्स जो है वो 3:1 के प्रोपोर्शन में आएंगे। क्लियर हुआ यहाँ से। तो ये तो था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब मेंडल ने सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही नहीं, मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस भी किया था। इसके अलावा मेंडल ने कौन सा क्रॉस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है, ये डाई हाइब्रिड यानी कि 2, डाई मीन्स 2 कैरेक्टर्स को इसने स्टडी किया। अब मान लिया इसने लिया राउंड सीड्स
राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। दो कैरेक्टर्स ले लिए, एक तो लिया सीड की शेप, दूसरा लिया सीड का कलर। ये क्या है, सीड की शेप, और ये क्या है, सीड का कलर। दो कैरेक्टर्स ने लिए तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। अब राउंड के लिए कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। यहां पर भी जो F1 जनरेशन आएगी, इससे आर और यहां से वाई, और इससे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहां पर भी जब इसकी क्रॉस पॉलिनेशन करवाई तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो 100% प्लांट्स जो हैं उनके सीड जो है वो राउंड शेप के थे और कलर जो है वो येलो था। यहाँ भी कोई इंटरमिक्सिंग नहीं है, सेम जनरेशन 100% प्लांट्स आ गए। जैसे F1 जनरेशन में आया था 100% जो प्लांट्स थे वो या टॉल थे या फिर राउंड थे, अगर शेप ली तो येलो थे। यहाँ भी डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में भी 100% प्लांट्स हमारे कैसे आएंगे, राउंड येलो, यानी कि F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट होगा वही आएगा। अब उसने फिर इसकी क्रॉस पॉलिनेशन करवाई, इसी की क्या करवाई, इसने क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। अब इसकी क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो 8 टाइप्स के गैमेट्स होंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं उन गैमेट्स को, ये हो गया हमारा। अब क्योंकि यहाँ वहाँ 2-2 गैमेट्स बने थे, यहाँ 4-4 बनेंगे। कैसे बनेंगे, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब एक बार कैपिटल आर, कैपिटल ये जैसे कैपिटल वाई के साथ, एक बार कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जैसे वे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे ही इसकी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये इस तरह के, ये मेल गैमेट हो गए, ये फीमेल गैमेट, सेम टाइप के गैमेट्स बने, 4-4 गैमेट्स बने। अब देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ये इन चारों के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशो हमारा बहुत आ जाएगा। तो हम यहाँ सिर्फ बात करते हैं फिनोटिपिक रेशो की। यहाँ हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, फिनोटिपिक रेशो की बात करेंगे। फिनोटिपिक रेशो में हमारे 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, राउंड येलो, राउंड रिंकल्ड, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड रिंकल्ड, राउंड रिंकल्ड। ओ सॉरी, गलत हो गया, ये बनेगा हमारा राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड ग्रीन। 2 कैरेक्टर्स तो राउंड येलो के साथ, एक बार राउंड ग्रीन के साथ, एक बार रिंकल्ड येलो के साथ, एक बार रिंकल्ड ग्रीन के साथ। रिंकल्ड येलो, 4 टाइप के प्लांट्स मिलेंगे हमारे, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। यानी कि राउंड एक बार किसके साथ आया, एक बार राउंड येलो, एक बार राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, 4 कॉम्बिनेशन। अब जिस भी प्लांट का आर कैपिटल है और वाई कैपिटल है, अगर एटलीस्ट एक आर एक वाई भी कैपिटल होंगे तो वो सारे राउंड ग्रीन है। जैसे राउंड आर वाई, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ नहीं है, वाई स्मॉल है, यहाँ भी एक आर कैपिटल एक वाई कैपिटल है, आर वाई दोनों कैपिटल, यहाँ भी दोनों कैपिटल हैं, उसके बाद यहाँ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लांट्स जो हैं वो कितने आए, राउंड ग्रीन। अब राउंड ग्रीन यानी कि येलो, एक आर कैपिटल है, वाई दोनों स्मॉल मिलेंगे, आर दोनों भी कैपिटल हो सकते, एक भी। अब ये देखो, जैसे
आर कैपिटल वाई स्मॉल, आर कैपिटल वाई स्मॉल, आर कैपिटल वाई स्मॉल, ये आ गए हमारे 1 2 3। अब ये 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन। अब रिंकल्ड येलो, यानी कि रिंकल्ड में दोनों आर स्मॉल मिलेंगे लेकिन वाई एटलीस्ट 1 कैपिटल होगा। तो दोनों आर स्मॉल है, वाई कैपिटल है, दोनों आर स्मॉल है, वाई कैपिटल है, दोनों आर स्मॉल वाई कैपिटल, ये भी आ गए हमारे कितने 3। और अब बच गया रिंकल्ड ग्रीन जिसमें दोनों आर स्मॉल मिलेंगे, दोनों वाई स्मॉल, जो एक ही है सिर्फ, ये है 1। तो डाई हाइब्रिड के केस में F2 जनरेशन का जो रेशियो आएगा वो 9:3:3:1 का आएगा। जो हमने F1 जनरेशन मोनो हाइब्रिड के केस में पढ़ी, वहां हमारा रेशियो क्या था, 3:1 था, लेकिन यहाँ हमारा रेशियो क्या आएगा, 9:3:3:1 का रेशियो आएगा। क्लियर? ये था हमारा मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस।